नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज़ अपडेट। जी हाँ, अभी मैं एक ज़मीनी विवाद को लेके ये खबर बना रहा हूं। बता दूं आपको कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन को इन व्यक्ति के द्वारा जो है खरीदा गया था, जिसके नाम पे खतियानी थी। उनके द्वारा इन्होंने ज़मीन को लिखवाया और उन्हें जो भी ज़मीन का रकम होता है, उन्हें वो दिया। अब इन्होंने जिस ज़मीन को खरीदा था, उस ज़मीन पे अब दूसरे के द्वारा घर बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? आइए एक बार इनसे पूछते हैं। इन्होंने सहरसा के सदर थाना में इस बात को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। हालांकि प्रशासन एक दो बार यहाँ पे आई है और छानबीन भी की है, जांच भी किया गया है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर कोई भी खास कार्रवाई नहीं की गई है। काम जो है वो लगातार चल रहा है। तेज़ी से जो है वो बाउंड्री करवाया जा रहा है ज़मीन पे और इनकी मेहनत से एक-एक रुपए जोड़ के उस ज़मीन को खरीदा गया था और उस ज़मीन पे अगर जबरन अब कोई दूसरा बाउंड्री करता है, उस पे अगर घर बनाता है या कुछ भी वहाँ पे मकान खड़ा करता है या दुकान बनाता है, तो आप ही सोचिए कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि जिस व्यक्ति ने एक-एक रुपए जोड़कर घर बनाने के लिए, कुछ दुकान बनाने के लिए, कुछ नया रोज़गार शुरू करने के लिए जो है ज़मीन खरीदा और उस ज़मीन पे दूसरे के द्वारा खुद का हक बताया जा रहा है। हालाँकि इस बात पे सीओ साहब को भी जो है वो जनता दरबार में जाकर इन्होंने वहाँ भी मदद की, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ से भी सीओ साहब का जो फैसला आया, उस फैसले को भी अगले के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि क्या कुछ है। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, अ, धन्यवाद। क्या कुछ है इस ज़मीन का मामला, कैसे क्या है? ज़रा विस्तार से बताइए। जी सर, मतलब हम लोग खतियानी रैयत से ज़मीन थोड़ा खरीद ज़ोर के से बोलिए। अभिजीत कुमार, ये खतियानी रैयत से ये ज़मीन फिर खरीद से किया। लाउडली बोलिए थोड़ा। खतियानी रैयत से हम लोग ज़मीन खरीद किए हैं 2 अच्छा। कट्ठा। हाँ, 1.5 कट्ठा अभिजीत कुमार के नाम से, डेढ़ एक 10 धुर हाँ। देवेंद्र यादव के नाम से। तो ये खतियानी रैयत के पोते से हम लोग मतलब ज़मीन खरीद किए हैं। तो वो लोग मतलब अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, जबरन उस पर घेराबंदी, बाउंड्री, दीवार, घर बनाने की कोशिश की जा रही है। किनके हम द्वारा जबरन बाउंड्री दिया जा रहा है? वो मीना कुमारी और उनके बेटे, मीना कुमारी के बेटे मतलब नीतीश कुमार, पुष्कर कुमार, वो सब के द्वारा मतलब नीरज कुमार और उनके और हैं एक रामकृष्ण यादव, वो सब मतलब सब हम लोग पर दबाव बना रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब वो 2-4 मतलब अज्ञात लोग मतलब यहाँ इधर-उधर घूमते हैं। रोज़ मतलब धमकी दे रहे थे, पिस्टल दिखा रहे थे कि मतलब कौन गया था प्लॉट पर, इस तरह का भी मामला चल रहा है। हम लोग आवेदन दिए किनके द्वारा थाने। हथियार दिखाया गया? अज्ञात 2 T20 पर्सन से था। रात को सीसीटीवी कैमरा में भी उनका मतलब नंबर प्लेट नहीं आया है, लेकिन वो गुजरा हुआ है उनका मतलब वीडियो भी सीसीटीवी कैमरा में बना हुआ हथियार है। का वीडियो आया है नहीं सीसीटीवी जी में? नहीं है, गुजरते हुए वीडियो बना अच्छा, हुआ तो है। उनका क्या कहना है कि हमारे ज़मीन क्या कहना चाह रहे हो? वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन खरीद किए हैं। तो हम बोले कि जो ठीक है, आप सेटिस्फाई हो जाइए, आप चलिए, आप और हम न्यायालय में मतलब फैसला कर लेते हैं या पंचायती स्तर से फैसला कर लेते हैं, लेकिन पंचायती के लिए तैयार नहीं हुए। 100-200 लोगों के द्वारा मतलब बुलाकर वहाँ जोर ज़बरदस्ती बाउंड्री दीवार, हम लोग थाना में आवेदन दिए। तो 1-2 रोज़ मतलब थाना द्वारा भी रोका गया, उसके बाद जनता दरबार में बुलाया गया। सीओ साहब का नोटिस भी है। आवेदन भी 2-3 बार थाना को दे चुके हैं। सीओ साहब के द्वारा क्या बोला गया? इस सीओ बात का साहब क्या निर्णय आज निकाला? भी मतलब दोबारा बाउंड्री स्टार्ट हुआ तो सीओ साहब को कॉल किए, तो सीओ साहब बोले जो ये कानून के विरुद्ध हो रहा है, हमको थाना प्रभारी वहाँ बड़ा बाबू से या वहाँ कोई है तो उनसे बात कराइए। तो हम ओडी पर जो थे बैठे हुए, उनसे बात कराए। उनके बाद जो है सो क्या इस नाम था तरह उनका? का नाम पता है जो ओडी? अशोक आज़ाद शायद इस तरह का नाम था। तो मतलब वहाँ हम बात कराए तो बोले ये मतलब
न्याय के विरुद्ध है, मतलब इस तरह से कानून का उल्लंघन किया जा तो रहा जब है। आपने थाना में जनता जाके दरबार शिकायत की तो फिर वहाँ से कोई आया आज? जी, आज नहीं, आज कोई नहीं आया, मतलब वहाँ से आज भी दोबारा आवेदन हम दे चुके हैं कब आपकी थाना। ओडी साहब से बात हुई, आज या कल? आज बात हुई लगभग 12 बजे के आसपास। वो लोग 9 बजे से लगभग बाउंड्री कर रहे हैं, तो दीवार फिर करने। उधर से क्या जवाब आया, कोई भी नहीं आया? कोई जवाब उस तरह का नहीं आया कि जो मतलब आके प्रशासन रोके। एक बार बोला गया था, कॉल किए थे तो मतलब गश्ती की गाड़ी गुजरेगी तो हम भेज रहे हैं, लेकिन आज गश्ती की गाड़ी भी नहीं आई, न काम रोका गया। कब आपने ये जमीन खरीदा था और किससे खरीदा था? 20/8/2025 को पवन ठाकुर से जमीन खरीद किए थे। वो पहले सिमराहा के वासी हैं, वो मतलब वर्तमान में वो पूर्णिया में जमीन लेकर के अपना घर बनाकर रह रहे हैं। कितने, क्या नाम बताया उनका? पवन ठाकुर। पवन ठाकुर है, जो कि सिमराहा के रहने वाले हैं। जी, वर्तमान में पूर्णिया में। वर्तमान में वो पूर्णिया में रह रहे हैं। तो आपने उनको बोला नहीं कि आपने जो हमें ज़मीन दिया है, बेचा है, उस ज़मीन पे अभी दूसरे के द्वारा जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा जी, है? उनको जानकारी दी गई कि ये मतलब ज़मीन पर बाउंड्री हो रहा है, तो वो बोले कि जो हम कोर्ट में न्याय के लिए जो भी कर लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ लेंगे, लेकिन हम उतना कैपेबल नहीं है कि प्लॉट पर 100-200 आदमी के बीच जाकर हम कोई अच्छा, जब आप थाना गए, जब आपने रोक सीओ लगा साहब सकें। सीओ साहब के सामने जब आपने बात रखी, जी। तो सीओ साहब ने ज़मीन का पेपर तो देखा होगा ना? जी, पेपर देखा गया, हम लोग से पूछा गया आप लोग किन से खरीदे हैं? तो हम बोले खतियानी रैयत से, तो उनसे कागज़ माँगा गया जो आप किन से खरीदे? तो उन वो बताया कि जो हम लोग मतलब केवाला द्वारा खरीद किए हैं। वो दरकवाला भी दिखाए, तो दरकवाला मतलब हम लोग तो नहीं देखे, मतलब वो सर देखे कि मतलब दरकवाला में लिखा हुआ था कि मतलब वो बंदोबस्ती से प्राप्त किए हैं। तो बंदोबस्ती से जो प्राप्त किया है तो सीओ सर माँगे जो बंदोबस्ती आपका कहाँ है दिखाइए? तो बंदोबस्ती उनके पास नहीं था, तो उनको टाइम दिया गया 6 तारीख को, शनिवार को, जब दोबारा जनता दरबार में आइए तब तक काम नहीं चलेगी। और ये किनके द्वारा टाइम दिया गया? सीओ साहब के द्वारा हम लोग से सिग्नेचर भी मतलब अभी इनसे कराया गया कि जो मतलब 6 तारीख को उनको कागज लेकर के आना है, लेकिन वो नियम के विरुद्ध अभी भी मतलब वर्तमान में मतलब 6 बोंडी तारीख को दीवार कर। उन्हें दस्तावेज लेके सीओ साहब ने बुलाने के लिए मतलब पेपर दिखाने के लिए बुलाया था। और आज से मतलब आज 2 तारीख। आज 2 तारीख है, जी। तो मतलब कानून के विरुद्ध जाके जो है वो जी। उन्होंने काम शुरू। जी। सीओ साहब ने ऐसा बोला था कि जब तक पेपर नहीं दिखाया जाता है तब तक काम रोका जाएगा, या ऐसा कुछ? जी, जी, हम सीओ साहब बात भी किए, बोले भी ये नियम के विरुद्ध है। हम लोग के पास तो आप थाना जाइए, उनसे बात कराइए, हम बात करते हैं कि ये हम बात भी कराए, लेकिन कोई एक्शन वैसा नहीं आया कि रिप्लाई जो आके रोक दे काम, इस तरह का कोई बात इस नहीं। मामले की शिकायत अभी तक आपने कहाँ-कहाँ की है? थाने के अलावा, सदर थाने के अलावा और आपने कहीं दिया है? जी नहीं, सदर थाने में मतलब दिए हैं सिर्फ, सदर थाना में पहले रोज दिए तो वहाँ मिट्टी भराई हो रहा था, तो उस रोज नहीं रोका गया। उसके बाद बाउंड्री दीवार करने लगा तो वहाँ भी आवेदन दिए जो मतलब काम दोबारा फिर से हो रहा है, तो दोबारा एक दो मतलब 2 बाउंड्री हो गया, उनके बाद उसके बाद रोका गया। फिर 2-4 रोज हुआ, बाउंड्री जम गया, फिर से उस पर आज जब बाउंड्री जोड़ने का टाइम आया तो कोई रोकने नहीं आया। कहने का मतलब है इन्होंने अच्छी खासी रकम देकर जो है 2 कट्ठा ज़मीन लिया, और अब उस ज़मीन को लेकर इन्होंने कानून के पास न्याय की मदद की गुहार भी लगाई, और जब कानून के द्वारा इन्हें खास अ, मदद नहीं मिल पाई तो इन्होंने थाना में जो अ, जनता दरबार लगाया जाता है वहाँ जाके भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई, और दोनों तरफ के पार्टियों को जो है सीओ साहब के द्वारा बुलाकर पेपर वगैरह की जांच की गई, जैसा इनका कहना है। और सीओ साहब ने 6 तारीख को जो है उन्हें कुछ पेपर लेके आने को बोला था, और तब तक काम के लिए क्या बोला गया था सीओ साहब के द्वारा? सीओ साहब के द्वारा बोला गया कि मतलब 6 तारीख तक कोई काम नहीं होगी, जब तक सीओ मतलब साहब कोई ने ऐसा बोला जनता था? दरबार में कार्रवाई चल रही है, तो विदाउट तो मतलब प्रूफ के तो वो जमीन ले नहीं सीओ सकते। तो साहब ने हम लोग बोला था कि 6 तारीख से पहले काम नहीं जी, हम चलेगा। लोग ये भी बोले कि मतलब आप सेटिस्फाई हो जाइए, हम लोग को टाइम दीजिए, मतलब जमीन जो भी है आप अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपका अगर कागज हमसे ज़्यादा मजबूत है तो हम लोग उस जमीन पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए और मतलब कोर्ट के निर्णय का
मतलब कहने का दे मतलब रखी। आपका ये कहना है कि अगर सीओ साहब के द्वारा या फिर अगर कानूनन तौर पे अगर आपका ज़मीन पे कानून के मुताबिक अगर आपको ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस ज़मीन पे आपका अधिकार नहीं है, नहीं, तो आप उस ज़मीन को हँसी-खुशी छोड़ देंगे। जी, हम रैयत से हम दूसरा कोई ज़मीन ले लेंगे या पैसा। उन्होंने ज़मीन लिया था और इनका ये कहना है कि 6 तारीख को जो है सीओ साहब ने कुछ छूटे हुए आगे-पीछे के दस्तावेज़ को लेकर बुलाया था। लेकिन और तब तक सीओ साहब का ऐसा कहना था, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि तब तक काम को रोका जाए, लेकिन काम आज 2 तारीख है और आज से जो है काम दोबारा चालू कर दिया गया है। और इनका ये भी कहना है कि हमने 32 लाख में 2 कट्ठा के लगभग जो है वो ज़मीन लिया था और अगर कानूनी तौर पे अगर जो है वो ज़मीन अगर हमारा नहीं होता है, तो उस ज़मीन को हम बिल्कुल हँसी-खुशी छोड़ देंगे और हम कहीं दूसरी जगह ज़मीन लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो है अपनी एक-एक पाई को जोड़कर जो है वो 32 लाख में दिन-रात मेहनत करके एक-एक रुपए जमा करके जो है 32 लाख में कोई अपना ज़मीन लेता है और उस ज़मीन पे किसी और के द्वारा जो है बॉन्डिंग की जाती है। मैं इस वीडियो को जो भी अधिकारी देख रहे हैं या प्रशासन तक अगर वीडियो जारी है, तो मैं उनसे एक दरख्वास्त यही करता हूँ और यही रिक्वेस्ट है मेरी, यही निवेदन है कि अगर कोई कानून के इंसाफ को लेकर अगर आपके सहारे बैठा हुआ है, तो उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। भले ही अगर ज़मीन इनकी ना हो, तो ये ज़मीन को हँसी-खुशी छोड़ने के लिए तैयार है। अब देखा ये जाता है कि कानून से इन्हें कहाँ तक मदद मिलती है। ये दिन-रात जो है वो कोर्ट थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं न कहीं इन्हें उम्मीद है कि कानून से इन्हें कहीं न कहीं राहत मिलेगी और कानून के द्वारा इन्हें ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा। इन्होंने सब कुछ कानून के ऊपर छोड़ दिया है और जो इन्होंने लगभग 2 कट्ठे ज़मीन लिए हैं 32 लाख में, वो 32 लाख भी इनका कहना है अगर कानूनी तौर पे अगर हमें ज़मीन छोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो हम वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर राम कुमार है। आपके पिता का नाम? देवेंद्र यादव। ये जो ज़मीन का मामला चल रहा है जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, ये कौन-सी जगह है? ये मतलब सिमराहा है, मतलब सिमराहा में भविष्या चौक के पास हम लोग ज़मीन खरीद किए हैं। तो मतलब वार्ड नंबर, टोला कुछ? वार्ड नंबर 14 है, वर्तमान में 4 हैं। वार्ड नंबर 14 है, वर्तमान में 4 है। हुँ, सिमराहा भविष्या चौक। जी, वहीं पे टोला-ओला भी है, ये मोहल्ला का नाम? मौजा सिमराहा ही है। ये वीडियो जो भी प्रशासनीय अधिकारी तक जारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको किस जी, तरह से इंसाफ मिले? आपको कानून पे कितना भरोसा है? सर हमको कानून पर पूरा भरोसा है कि वो उचित न्याय हमको दिलाए और जो भी हो वो ऐसा करे जो सही निर्णय क्या नाम ले। बताया आपने अपना? राम कुमार। आपका नाम? अभिजीत कुमार। तो राम कुमार और अभिजीत कुमार इन्होंने सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से कानून के ऊपर छोड़ दिया है। अब देखा ये जाता है कि अब कानून के द्वारा इन्हें कहाँ तक इंसाफ मिलेगा। ये कानून के सहारे बैठे हुए हैं और इन्हें कहीं न कहीं विश्वास है कि कानून इनके साथ गलत नहीं होने देगा।